स्वागत है आपका द हिंदी वॉल्ट में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ हर लफ्ज आपको सुकून की ओर और धीरे धीरे नींद की ओर ले जाएगा। तो अगर आप भी रोजमर्रा की भाग दौड़ से कुछ पल चुराकर शांति और सुकून पाना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर रात एक नई कहानी आपके सपनों तक पहुंच सके। सुबह के 5 बजते ही अलार्म की तेज आवाज कानों में गूंजती है। नींद अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से सोते सोते नींद गायब हो जाती है। आंखें मलते हुए फोन उठाता हूं, सबसे पहले अलार्म बंद करता हूं, फिर कुछ देर तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता हूं। जानना जरूरी है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप और दोस्तों के मैसेज, सबको एक एक करके देखा जाता है। हर दिन की तरह कुछ पुराने मैसेज, कुछ नए नोटिफिकेशन। फोन रखकर उठता हूं, थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए खिड़की खोलता हूं, फिर किचन में चाय बनाने लगता हूं। चाय बनाते हुए दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, 2 साल पहले की वो जिंदगी जब मैं खुद एक संघर्ष कर रहा था। सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन रात लगे रहने की वो धुंधली यादें और मन में बैठी अनिश्चितता की बेचैनी। यादों में खोया हुआ चाय की खुशबू फैलती है और मैं समझता हूं, अब वो लड़ाई अलग है, लेकिन जिम्मेदारियां उसी तरह हैं। सड़क पर अपनी बाइक चलाते हुए हाथ उठाकर कुछ पुराने जानकारों को नमस्ते कर देता हूं। दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजता है, क्या मैं सच में एक शिक्षक की भूमिका निभा पा रहा हूं? क्या मैं अपने छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं? स्कूल के गेट पर पहुंचते ही अंदर की हलचल सुनाई देती है। स्टाफ रूम की तरफ बढ़ता हूं, जहां अनुभवी सहकर्मी बातचीत में मग्न हैं। उनके बीच खुद को थोड़ा अनफिट महसूस होता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं भी उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाऊं। मैं क्लासरूम की ओर बढ़ता हूं, हाथ में किताब और नोट्स लिए। दरवाज़ा खोलते ही बच्चों की हलचल, हंसी ठिठोली सुनाई देती है। कुछ बच्चे अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, कुछ फाइलें खोलने में मशगूल हैं और कुछ खिड़की के बाहर ध्यान भटका रहे हैं। गहरी सांस लेकर मैं कक्षा में कदम रखता हूं। नमस्ते बच्चों, मैं कहता हूं, आवाज में थोड़ी झिझक, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश करता हूं। कुछ बच्चे मेरी बात सुनने लगते हैं, कुछ आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। कक्षा में शोर कम होने में वक्त लगता है। मैं जानता हूं कि यह नया जमाना नहीं, ये तो पुराने दौर की भी वही परेशानी है। बच्चे ध्यान भटकाते हैं, हल्ला करते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगाते। मैं अपनी बात शुरू करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनकी रुचि जगा सकूं। कभी कभी बच्चों की शरारतें पढ़ाई में बाधा डालती हैं, पर मैं धैर्य बनाए रखता हूं। उनके सवाल सुनना, उनसे जुड़ना मेरी प्राथमिकता होती है। बच्चों को असाइनमेंट देकर जब क्लास थोड़ी शांति में होती है, मैं अपनी मेज पर बैठकर सोचता हूं, अपने समय में भी क्लास ऐसी ही होती थी। 50-60 बच्चे एक साथ और एक ही शिक्षक पूरे क्लास को पढ़ा रहा होता था। उनमें से कई बच्चे शायद कुछ समझ नहीं पाते थे, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते थे। और आज मैं इस तनख्वाह के साथ बैठा हूं, सोचता हूं, क्या मैं सच में इन बच्चों को ठीक से पढ़ा पा रहा हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई असर हो रहा है? मेरी नज़रें क्लास में बंटी हुई अलग अलग समूहों पर पड़ती हैं। अच्छे बच्चे एक तरफ, ठीक ठाक बच्चे दूसरी तरफ और कमज़ोर बच्चे अपनी अलग दुनिया में। ये क्या होता है? क्यों बच्चे खुद को ऐसे समूहों में बांट लेते हैं? क्या ये हमारे ज़माने से चली आ रही कोई पुरानी आदत है, या ये कुछ नया है जो उनकी सोच में जड़ जमा चुका है? इन छोटे बच्चों की ये सोच कहाँ से आती है कि वे अपने आप को सीमित कर लेते हैं, जैसे उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इन ग्रुप्स के अंदर ही सीमित हो? वो जानते भी नहीं कि जिंदगी कितनी अलग और बड़ी है, कि ये सीमाएं बस एक झूठी दुनिया की दीवारें हैं। 3-4 क्लास खत्म होते होते रिसेस का टाइम हो जाता है। स्टाफ रूम में घुसते ही एक अलग ही माहौल होता है, जहां देश की राजनीति, स्कूल की राजनीति और एक दूसरे की जिंदगी की बातें कानों में गूंजती हैं। फलानी मैडम के बेटे की शादी 15 तारीख को है। अंग्रेजी वाले सर में अभी शहर में नई प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रिंसिपल सर की रिटायरमेंट भी नज़दीक है। पॉलिटिकल साइंस वाले सर की नई कार देखी तुमने? चाय और नाश्ते के साथ ये बातें उठती गिरती हैं और कभी कभी एक दूसरे की हंसी के ठहाके भी निकलते हैं। कई बार लगता है जैसे पूरा मोहल्ला यहाँ एक साथ बैठा हो, एक परिवार की तरह,
जहां बातें बांटी जाती हैं और कभी-कभी छोटी-मोटी तकरारें भी होती हैं। उस वक्त हम सब वो आदर्श शिक्षक नहीं रह जाते, हम सिर्फ इंसान होते हैं, अपने स्वभाव के हिसाब से प्रतिक्रिया देने वाले। पर यही तो जिंदगी है, जहां हर रोल के पीछे एक असली इंसान छुपा होता है। स्टाफ रूम का माहौल, चाय की चुस्कियां, हंसी ठिठोली के बीच। श्री शर्मा: देखो बेटा, इस नौकरी में ज्यादा मेहनत मत करो। 60 की क्लास में हर बच्चे को ठीक से पढ़ाना तो नामुमकिन है। हम बस अपना काम करते हैं, बचते भी हैं कहीं ना कहीं। सर, मैं सोचता हूं कि क्या हम सच में बच्चों की जिंदगी में फर्क ला पा रहे हैं? क्या हमारी मेहनत का कोई असर होता है? अरे बेटा, 2 दशक से ज्यादा हुआ मुझे इस सिस्टम में। जब मैंने शुरुआत की थी तब भी यही हालत थी। बच्चे अपने अपने ग्रुप्स में बटे रहते हैं, कुछ आगे निकलते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। ये तो सिस्टम की खासियत है। तो क्या हम बस ये सोच के नौकरी कर लेते हैं कि चलो टेढ़ा काम मत करो, आराम से गुजारा करो, ये सही है? देखो, ये सोच सिर्फ मेरे जैसी उम्र वालों की नहीं है, ये तो हर सरकारी नौकरी में दिखती है। जब नौकरी लग जाती है तो आदमी धीरे धीरे आराम की तरफ मुड़ जाता है। ये गलत है, पर यह हकीकत है। पर सर, मैं चाहता हूं कि मैं बेहतर करूं, बच्चों को सही में कुछ दे सकूं। पर यह सब देखकर कभी कभी मन टूट जाता है। बेटा, ये तो लड़ाई है जिसे हम रोज लड़ते हैं। कहीं ज्यादा उम्मीद रखना खुद को नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा संतुलन जरूरी है। काम भी करना है, खुद के लिए भी जीना है। बस इसीलिए मैं भी कभी कभी आराम से बैठ जाता हूं। मैं उनकी बातें सोचते हुए बाहर निकलता हूं, बाइक पर बैठता हूं और मन में सवाल उठता है कि क्या मैं भी इसी राह पर चलूंगा? स्कूल की छुट्टी होते होते धूप ढलने लगी थी। मैं अपनी बाइक पर धीरे धीरे क्वार्टर की तरफ लौट रहा था। रास्ता सुनसान, चारों तरफ खेत और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। क्वार्टर पर पहुंचते जूते उतारे, पानी से मुंह धोया और सोफे पर ढेर हो गया। यहां ना कोई माँ की पुकार, ना पिताजी की आवाज, ना बहन की खिलखिलाहट, बस पंखे की घूमती हुई ब्लेड और दीवार पर टिके मेरे साये की खामोशी। तभी याद आया, कॉलेज के दिनों में जब घर लौटता था तो माँ रसोई से भागती हुई आती, लो बेटा, गरम गरम चाय और पराठे बना दिए हैं। पिताजी दुकान से लौटकर कहते, थक गया होगा, बैठ, सुना आज कॉलेज में क्या हुआ? और छोटी बहन, जो उस समय 8वीं में पढ़ती थी, पीछे से मेरा बैग खींचकर भाग जाती, हंसते हंसते। शाम होते ही हम सब साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और पिताजी अक्सर कहते, पढ़ाई पर ध्यान रख, नौकरी लगते ही सब ठीक हो जाएगा। यहां इन सब की जगह है बस एक स्टील का कप, जिसमें चाय मैंने खुद बनाई है। टीवी तो है, पर आवाज सुनने वाला कोई नहीं। इन यादों में खोते खोते पता ही नहीं चला कब आंख लग गई और पंखे की ठंडी हवा में मैं फिर उसी घर में लौट गया जहां सब मेरे इंतजार में बैठे थे। दरवाजे पर टुक टुक की आवाज से नींद टूटी। आंखें मलते हुए उठकर देखा, शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। कमरे में हल्का सा अंधेरा घुलाया था। फोन उठाया तो स्क्रीन पर 5 मिस्ड कॉल्स चमक रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, अरे गुरुजी, सब ठीक तो है ना? घूमने का समय हो चुका है। पहचाना, ये तो अनिल हैं, मेरे ही साथ यहां पोस्टिंग पर आए थे। दरवाजा खोला तो वो मुस्कुराते हुए बोले, सो गए थे क्या? आज मार्केट चलें, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। यहां नए लोग अगर अकेले रह जाएं तो बोरियत पकड़ लेती है। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, जरा लेट गया था, बस 5 मिनट दो, तैयार होके आता हूं। अनिल ने जाते जाते कहा, जल्दी आ, वरना चाय की जगह ठंडी लस्सी पिलानी पड़ेगी। मैंने दरवाजा बंद किया, पर मन में अभी भी मां की बनाई चाय की याद ताजा थी। अब देखना था कि इस छोटे से कस्बे की शाम मुझे क्या नया दिखाती है। कच्चे रास्ते पर चलते हुए पैरों के नीचे बजरी और मिट्टी की मिलीजुली आवाज आ रही थी। हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर से आती तली हुई मिर्ची पकौड़े की महक दोनों को बाजार की तरफ खींच रही थी। थोड़ी देर में वो छोटे से बाजार में पहुंच गए। 2-3 दुकानें, एक ढाबे नुमा चाय की टपरी और इधर उधर फल सब्जी की ठेलियां। दोनों ने वहीं बैठकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मंगवाए। चाय की भाप और पकौड़ों की खुशबू ने जैसे शाम को और भी अच्छा बना दिया। पकौड़े खत्म होते ही उन्होंने पास की ठेले से शाम की सब्जी और एक किराने की दुकान से साबुन, डिटर्जेंट वगैरह का जरूरी सामान ले लिया। वापसी के रास्ते में स्ट्रीट लाइट के नीचे 5-6 बच्चे हाथ में कॉपी किताब लिए जाते दिखे। अनिल ने हंसते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? एक बच्चा बोला,
मैथ्स का ट्यूशन है सर। दोनों मुस्कुराए और अपनी राह चल दिए। रास्ते में बातें शुरू हो गई। अनिल ने कहा, यार सोचता हूँ कितने बच्चे जाते होंगे ट्यूशन में और फीस कितनी लेते होंगे। मैंने भी मन में सवाल घुमाया और बोला, पर क्या स्कूल से घर आने के बाद ये सबको अच्छे से पढ़ा पाते होंगे? दिन भर की थकान के बाद मैं तो घर आते ही बस आराम करने का सोचता हूँ। अनिल हल्का सा हंसा। अरे गुरुजी, इतने सालों का तजुर्बा है उनका, अब तो आदत हो गई होगी। हम दोनों ने ठंडी हवा में चलते चलते एक दूसरे की तरफ देखा और बस हंस दिए, जैसे जिंदगी की भागदौड़ में भी ये छोटी छोटी बातें हमें जोड़े रखती हूं। कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले खाने की तैयारी करनी पड़ती है। गैस पर चढ़ी कढ़ाई में तेल गर्म होने की हल्की सी चटचटाहट और साथ ही सब्जी काटने की आवाज। दिन भर की थकान के बावजूद ये काम जैसे रोजमर्रा की आदत बन चुका है। खाना निपटाने के बाद मैं फोन पर घर कॉल करता हूं। माँ से कुछ देर बातें होती हैं। उनकी वही रोज की चिंता, ठीक से खा लिया ना, और मेरी हाँ में दी गई आदतन जवाब। माँ की आवाज हमेशा एक अजीब सी राहत दे जाती है, जैसे दूर रहकर भी घर की छांव साथ हो। फिर मैं अलमारी से कोई पुरानी नॉवेल या सेल्फ हेल्प बुक निकालकर कुछ पन्ने पढ़ लेता हूँ। शब्दों के बीच कहीं कहीं खुद को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और फिर सोते सोते सोचता हूँ कि कल का दिन नया होगा, चुनौतियां भी नई होंगी, पर मुझे उम्मीद है कि मैं सब कुछ आराम से कर लूंगा। शुभ रात्रि। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी झलक एक नए टीचर की जिंदगी से। जिंदगी में पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है अपने पलों को महसूस करना। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द हिंदी वॉल्ट के साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ।